सारी पंचायत को राम राम जी। राम राम सारे भाईचारे को राम राम। राम राम। सत श्री अकाल जी। तो जब से आंदोलन शुरू हुआ है ना, सरकार ने किसी तरह का षड्यंत्र रचकर आंदोलन को उठाने की कोशिश करी है। हाल फिलहाल में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, आप लोगों को तो पता नहीं होता, हम तो समाचार में रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, हमारे पास बहुत सी जानकारी आती है जो जानकारी आपके पास नहीं आती है। हम काम करते हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ की लगन होती है, किसान को फसल की लगन होती है, वो दिन रात यही सोचता रहता है। खेत में जाएगा, वो सोचेगा रात को मेरी फसल में पानी देना था, खाद की कमी है, दवाई की है, ये बीमारी आ सकती है। पूरा दिन उसका किसान का ध्यान रहता है फसल के अंदर। और जो मीडिया में काम करते हैं हम पत्रकार, तो हमारा ध्यान भी पूरा दिन इसी में रहता है कि किस तरफ से क्या न्यूज़ आ रही है, और फिर हम उसकी जांच करते हैं कि ये न्यूज़ सही है गलत है। एक दिन हमने देखा कि एक पत्रकार लड़की, उसकी जो हत्या दिखा रखी कि पूरा दिन किसान आंदोलन में ये बात चली कि ये लड़की किसान आंदोलन के लिए अच्छी खबर लगाती थी और इसकी हत्या कर दी गई। जब हमने उसको वेरीफाई किया तो पता चला कि वो फेक न्यूज़ है, और हमने कम से कम 50-100 जगह फ़ोन करके किसानों को ये बोला कि वो लड़की सेफ़ है। जो लड़की किसानों की खबर उठाती थी उसको कुछ नहीं हुआ, ये फेक न्यूज़ है। तो ऐसी बहुत सी खबरें आती है जो झूठ, बदनामी, अफवाहें फैलाती हैं। एक दूसरे को लड़ाने के लिए ये सरकार जो हथकंडे अपनाती है, कुछ भी कर सकती है, कोई भी तरीका अपना सकती है। हो सकता है आपस में किसी प्रकार का विवाद करवा दे, जैसे जाति और धर्म के नाम पे रहता है, वो किसी न किसी तरीके से जाति भी लड़ाते हैं, धर्म पे लड़ाते हैं। जैसे हरियाणा मुसलमान की लेके चलते हैं, गुजरात में पटेल नॉन पटेल की लेके चलते हैं, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा की लेके चलते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि इस सरकार ने जब भी कहीं से अपनी मजबूती बनाने की कोशिश की है तो वहाँ पर पहले दंगे हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जाति और धर्म के नाम पे बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लगभग 1 साल होने को है यहाँ बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो जब हम एक दूसरे के चेहरे नहीं जान रहे, अभी तक एक दूसरे को ये नहीं पहचान रहे कि ये कौन से गाँव का है, आप कौन से गाँव के हैं, आपका टेंट इनके बराबर में हो सकता है, तीसरे टेंट वाले को आप नहीं जानते हो। तो एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे को जानो पहचानो कि कौन से गांव से हो, क्या हो, एक दूसरे की बात समझो कि वो क्या समझा रहे हैं, वहाँ पे क्या समस्या हैं। पंजाब में बिजली फ्री का नारा दे दिया गया है कि खेतों की बिजली फ्री है। हरियाणा में जो हरियाणा से आप उसकी कंपैरिजन करके देख लीजिए, जो हरियाणा का खेत का और घर का बिल आता है उससे ज़्यादा पंजाब में अकेला घर का बिल आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है। ये चीज़ आप नोट कर लो। हरियाणा वाले से पूछ लेना, अभी हरियाणा वाले यही है, उनसे पूछ लेना आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है, घर का कितना आ रहा है, खेत का कितना आ रहा है, और फिर आपका घर का बताना कितना आ रहा है। जो आपके साथ ये हो रहा है ना कि खेत की बिजली फ्री है, वो आपके साथ एक धोखा है। और पंजाब की मैं कहूँ कि जो अभी 21,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स पकड़ी गई है अडानी ग्रुप पोर्ट पे, तो वो मीडिया ने क्यों उसको दबा दिया, बात को क्यों नहीं उसको ऊपर उठाया? क्योंकि जब भी बात होती है तो कमज़ोर आदमी, अगर कोई आम आदमी अपराध करता है तो उसका पूरे अखबार में आता है, पूरा पेज भर देते हैं उसके लिए, वो बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है। और जब 21,000 करोड़ रुपए, उससे 5 युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद की जा सकती है, कम से कम है आंकड़ा, इससे ज़्यादा भी। अगर 5 करोड़ युवा बर्बाद हो गए तो देश के अंदर युवा आबादी का तो महत्व ही नहीं रहेगा। ऐसी चीज़ों को छुपाने के लिए तो गोदी मीडिया इन्होंने खरीद रखा है। और वो गोदी मीडिया देखो, 21,000 करोड़ की जो खेप थी उसका कितना आया अखबारों में, मीडिया में कितना आया। 85 ग्राम अगर हेरोइन मिलती है, नशा मिलता है एक फिल्मी हीरोइन के पास, तो पूरा मीडिया 3 महीने तक ट्रायल चलाता है कि ये हो गया जी, पूरा बॉलीवुड नशेड़ी है, ये है वो है, हर अच्छे और बुरे आदमी को लपेट देते हैं वो 85 ग्राम ड्रग्स के ऊपर। और जब 3,000 किलो मिलती है तब कोई नहीं बोलता। वही आंदोलन में हो रहा है, जब आंदोलन किसी प्रकार से नहीं टूट रहा, जाति धर्म सभी अप्लाई करके देख लिया इन्होंने, तो अभी नई साजिश में क्या कर रहे हैं, और कुछ जगह पे ऐसे सिंबल छोड़े जा रहे हैं, जैसे सारे बुजुर्ग बैठे हैं लेकिन सच्चाई है, जैसे कई जगह पे कंडोम वगैरह के पैकेट फेंक जाते हैं, उनको खोल के फेंक जाते हैं ताकि किसानों को यहाँ बदनाम किया जा सके। कुछ ऐसे नशीले पाउच जो पैकेट होता है नशे का, वो फेंक जाते हैं, जैसे महंगी वाली शराब की बोतल जो खाली होती है वो फेंक देते हैं। और फिर क्या करता है, जो गोदी मीडिया होता है उसकी वीडियो बनाता है कि देखो कितनी महंगी शराब पी रहे हैं, ये असली किसान नहीं है, क्योंकि वो फेंके हुए भी उन्हीं के हैं और उन्होंने
उन्होंने फेंक के उनकी वीडियो बनाई है और फिर किसानों को बदनाम किया जा रहा है। तो अपने टेंटों के आसपास भी इस चीज़ों का ध्यान रखा करो, कोई गंदी चीज़ ना पड़ी हो भाई, उसको वेस्ट कर दिया करो, जला दिया करो, फेंक दिया करो, दफना दिया करो। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार अब अच्छी हरकतों पे उतर आई है। कोई किसान अगर परेशानी में आकर शराब पी लेता है तो उसकी वीडियो बनाते हैं गोदी मीडिया वाले, ये देखो शराबी है। अब उसको ये पता नहीं है कि इसके ऊपर कितना कर्जा है, इसके घर में लड़कियां हैं जवान, वो शादी नहीं कर पा रहा, समस्या है। इसके खेत में जो मोटर है वो ख़राब हो गई है, उसको समस्या का तो पता नहीं है, लेकिन उसको वो दिख रहा है कि दारू पी रखा है। जब सरकार को इतनी दारू से एलर्जी है तो ठेके बंद क्यों नहीं कर देती? क्यों 21,000 करोड़ की जो खेप थी उसको कुछ ही दिनों में मीडिया से गायब कर दिया गया? ग्राउंड रिपोर्ट है ही नहीं है कोई भी। और पंजाब में स्कूल बंद है, ठेके खुले जी, पढ़ाई ये तो शुरू से ही हुआ है जब कोरोना का नाम पे। और जो भारतीय संस्कृति के अनुसार परिवार रहता है ना, कि संयुक्त परिवार रहते हैं हमारे, अभी भी हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। तो वो तोड़ने की साजिश है ये, कि संयुक्त परिवारों को तोड़ो, एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे, इकट्ठा होकर लड़ नहीं पाएंगे, हम जो मर्जी करें। ठीक है। कोरोना के ऊपर जो कोर्ट में एफिडेविट दिया भारत सरकार ने, क्या दिया कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, और कोरोना को महामारी बोल रही है सरकार बार बार टीवी के ऊपर, लेकिन जब कोर्ट में देती है तो कहती है कोई महामारी नहीं है। और अभी अभी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का खुलासा हुआ है, जो पीएम केयर फंड में लोगों ने दान किया था कि कोरोना में मदद मिल जाए लोगों को। हमने जैसे हमारी कैपेसिटी थी, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 10 लाख, किसी ने 2 करोड़, जिसने भी जो जितना दान दिया पीएम केयर फंड में। अभी के सरकार पे जवाब मांगा गया तो कोर्ट ने जवाब मांगा कि आपने कितना पैसा कहाँ लगाया। तो कोर्ट में जब सरकार का वकील जाता है तो वो कहता है कि पीएम केयर फंड सरकारी नहीं है, इसके ऊपर आरटीआई नहीं लगा जा सकती। तो वो पीएम केयर फंड बन गया, सरकार कह रही है कि इसमें डोनेट करो, और फिर सरकार एफिडेविट देती है कि ये सरकारी नहीं है, इसके ऊपर आरटीआई लागू नहीं होती। आरटीआई क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि वो किसी सरकार के ही आदमी का है, निजी आदमी, लेकिन वो निजी फंड है, उसको सरकारी दर्जे लिया नहीं गया, तो उसकी आरटीआई तो लगेगी नहीं कानून के तरीके से। तो जिसने दान दिया था वो तो सारा का सारा षड्यंत्र में चला गया। अब कोरोना से देश बाहर कैसे निकलेगा? सरकार के पास तो पैसा है नहीं है। जब जो दाना था वो दान भी चला गया। फिर अभी इन चीज़ों के ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जो हमारी समस्याएं हैं उनके लिए लड़ रहे हैं हम। हमें कोई मोदी से विरोध नहीं है, हमें कोई कांग्रेस से विरोध नहीं है, लेकिन हमारी समस्याएं हैं। अगर ये कानून लागू हो जाते हैं, जैसे आज एक आदमी ठेके से 4 बोतल ले घर पर रख सकता है दारू की, उसी प्रकार कानून आ जाएंगे, 4 बोरियां अनाज की रख सकते हो आप। अगर अगले महीने आपको राशन लेना होगा तो आपको स्टोर से लेना पड़ेगा। अपनी कणक अपने को महंगी मिलेगी, अपना बाजरा अपने को महंगा मिलेगा। ये चीज़ें आने वाली हैं। अभी जो ये कानून आया, अगर इनको नहीं तोड़ा गया, ये इनकी वापसी नहीं हुई, तो ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारी कानून आएंगे कि गुलामी जो अंग्रेज़ों की थी उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक गुलामी हमारी ऊपर आ जाएगी, हमारी कौम के ऊपर आ जाएगी। और एक बार बार क्या किया जा रहा है कि कोई ऐसा बीच बीच में कोई ऐसी खबर लेके आई जा रही है। अभी क्या है, गोदी मीडिया के पास कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं होती उनके पास। टीवी लगा के देख लो आप, एक बाल को पूरा दिन खींचे रहेंगे, उसकी खाल उधेड़ देंगे, ये कर दिया जी, देखो ये बाल फलाने आदमी का जी दिखड़ेगा जी, देखो ये हिंदू का बाल है, ये मुसलमान का है, ये सिख का बाल है। ये बाल किसका हो सकता है? आपसे ही पूछेंगे, आप बताओ टेलीविजन में कैसे जवाब दोगे आप किसका बाल है? पूरे बाल की खाल को नोच लिया जाता है, शाम तक पता चलता है कि ये तो बाल किसी भैंस का था। वही बात आती है, ऐसी खबरें दिखाई जाती है। हिंदूवादी सरकार कहते हैं अपने आप को कि हम हिंदुओं की सरकार हैं। जब यूपी में हाथरस में घटना हुई, एक दलित बच्ची का रेप हुआ, उसको रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया और प्रशासन ने करवाया, तेल छिड़क के उसको जलाया गया, जबकि उसके पास में लकड़ियों की भी कमी रही है सबूत मिटाने के लिए कि एक बलात्कार हुआ है। कुछ लोगों को बचाने के लिए सरकार इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती है। और ये कहते पिछले जो आंकड़े हैं, सच्चाई किसी को पता नहीं है कि गोधरा में कांड क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा हुआ था,
हिंदुओं को जला के ही हिंदुओं के ऊपर राज कर रहे हैं, हिंदुओं को मरवा के हिंदुओं के ऊपर राज कर रहे हैं। और लिखते हैं कि हिंदू खतरे में है। जब 18 स्टेटों में 19 स्टेटों में हिंदू मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री है, तो हिंदू कैसे खतरे में? और जब मुसलमान राष्ट्रपति था, हिंदू प्रधानमंत्री था, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था, मुसलमान खतरे में नहीं था। ये राजनीति वाले लोग ये चाहते हैं कि एक दूसरे से ये बात ना करें, दूर दूर रहें और हम शासन करते रहें। इनके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। अगर हमारे गलती से प्राइवेट स्कूल में भी हमने पढ़ा लिए तो उसकी फीस हमारे पास नहीं होती, कर्जा उठा के फीस देते हैं। ऐसा कोई सा घर नहीं है जिसका अपने आप घर चल रहा है, या तो उसके पास कुछ सोर्स है इनकम का, सरकारी या प्राइवेट, नहीं तो वो कर्जा ही उठा रहा है सारा। अगर कोई बात गलत निकली हो तो माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।